नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उत्तर भारत के सभी बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव समिति के पदाधिकारियों के साथ रात को 3:30 बजे तक पीएम मोदी ने बैठक की और लगभग 170 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए, जिनमें यूपी की 60 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में मीडिया में खबर आ रही है कि कई सांसदों का टिकट कट रहा है। उनमें एक नाम स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य का भी है। क्या पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया ने कई सांसदों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर चलाकर मीडिया ने किसी को खुश कर दिया तो काफी लोगों की रातों की नींद हराम कर दी। वो ऐसे कि बीजेपी चुनाव समिति ने एक लंबी बैठक की जो रात 3:30 बजे तक चली, जिसमें कहा जा रहा है कि 170 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ मंत्री और सांसदों का इस बार टिकट कट जाएगा और जिनका टिकट कटेगा उन नामों को सूत्रों के हवाले से चलाया जा रहा है। बस इसी बात से सांसद और मंत्री महोदय हैरान परेशान हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है बदायूं से सिटिंग एमपी संघमित्रा मौर्य का, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का इस बार टिकट बदायूं से कट सकता है और यहां से केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने बदायूं से संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को हराया था। कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बदायूं से केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों बीजेपी मौर्य का टिकट काट रही है और वर्मा को क्यों दे रही है। यहाँ पर हम बीएल वर्मा के बारे में आपको कुछ जानकारी देते चले। बीएल वर्मा बदायूं में उनाजी ब्लॉक के रहने वाले हैं और इस समय बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खास माने जाते हैं। जब कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाई तो वर्मा को ही उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। लोधी समाज के बड़े नेता माने जाने वाले बीएल वर्मा को 2016 में बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। वर्मा 1980 में आरएसएस के खंड कार्यवाह और तहसील प्रमुख के रूप में अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों संघमित्रा का टिकट काटकर बीएल वर्मा को दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ संघमित्रा के पिता भी समस्या बने हुए हैं। बीजेपी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों हिंदू धर्म को लेकर काफी आक्रामक रहे। पिता की आलोचना भी संघमित्रा मौर्य को परेशान कर रही है। बीजेपी में उनके भविष्य को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संघमित्रा ने अपने पिता को लेकर हमेशा साफ बात कही है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में परसेप्शन काम करता है और यही पिता की गलतियां बेटी को भुगतनी पड़ रही हैं और पिता की वजह से बेटी को लेकर बीजेपी परेशान है। ऐसे में रणनीतिकार संघमित्रा को रास्ते से हटाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर पिता बीजेपी की आलोचना करेंगे तो बेटी पर सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे। ऐसे में बीजेपी को विपक्ष के सवालों को जवाब देने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए बीजेपी ने परेशानी का इलाज करने के लिए मरीज को ही पार्टी से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन ये सब अफवाह है, फाइनल तो तब माना जाएगा जब लिस्ट सामने होगी। लेकिन जो खबरें मीडिया में चल रही हैं उनमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। देखना होगा कि क्या टिकट कटता है या फिर टिकट बचता है। अगर कटता है तो संघमित्रा के पिता ही काल माने जाएंगे और अगर मिलता है तो उसके पीछे क्या कुछ बीजेपी की रणनीति सामने आएगी, वो देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।